देखिए, जो जदयू के विधायक हैं बीजेपी ने नहीं लाया। इनके नेतृत्व क्षमता के अभाव के कारण इनसे क्षुब्ध होकर वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली और इसलिए क्षुब्ध हुए क्योंकि इनकी राजनीति में विश्वसनीयता खत्म हो गई। मणिपुर भले छोटा राज्य है लेकिन वहाँ के माननीय विधायक इस बात को समझते हैं, और अरुणाचल भले छोटा राज्य है लेकिन वहाँ के विधायक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ये किस प्रकार से जनादेश का उल्लंघन अपने सुविधा अनुसार करते रहते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, यह जदयू का मानना है और जदयू की ओर से यह भी कहा गया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीटों पर सिमट देना है। अब इस पर पलटवार करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि यह हास्यास्पद वाली बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जिनमें सीएम बनने की क्षमता नहीं है वह पीएम बनने की सपना देख रहे हैं। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। मंत्री श्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 50 सीटों पर समेटने की बात कही है, यह उनके मन के अवसाद को दर्शाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि 2019 में जब वो मात्र 2 सीटों पर सिमटे हुए थे तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो पूरे वैश्विक स्तर पर आज सबसे अग्रणी नाम है, और उनके नाम के कारण उन्हें 2 से 16 तक की संख्या तक वो पहुंच पाए, और आज इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, यह काफ़ी हास्यास्पद है। वो अपने अरुणाचल और मणिपुर को तो नहीं बचा पाए, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उन्हें, चाहे उनके दल की संख्या कम हो या ज़्यादा हो, हमेशा उन्हें नेतृत्व दिया, लेकिन अपने नेतृत्व के कारण अपने दल को वो सांगठनिक दृष्टि से या विधायी दृष्टि से संख्या बल में वृद्धि नहीं कर सके। अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे अग्रणी नेता के बारे में कुछ कहना और भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करना जैसे सूरज को दिया दिखाने के समान है। अभी तो एक केसीआर राय तेलंगाना से, तो उनके साथ 5 बार केसीआर उठे और बैठे और 5 बार ये उठे और बैठे। अभी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप, टीएमसी और इस तरह के जो कई दल हैं जो इन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, तो अभी तो उनके साथ इनका पूरा सूर्य नमस्कार अभी बाकी है। अभी कितना इन्हें दंडवत होना पड़ेगा हमें पता नहीं। इस तरह के बयान काफ़ी हास्यास्पद हैं। भारत के लोकतंत्र को समझते हैं, और नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से अपने कुशल नेतृत्व से पूरे भारतवर्ष को एक यशस्वी भूमिका में पूरे वैश्विक स्तर पर लाकर रखा है, इसकी चर्चा देश ही नहीं विदेश में भी है। इसलिए इस तरह के बयान देकर अपनी स्थिति को वो लगातार हास्यास्पद करते जा रहे हैं। क्या लगता है सर नहीं, देखिए, जो जदयू के विधायक हैं बीजेपी ने नहीं लाया। इनके नेतृत्व क्षमता के अभाव के कारण इनसे क्षुब्ध होकर वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली, और इसलिए क्षुब्ध हुए क्योंकि इनकी राजनीति में विश्वसनीयता खत्म हो गई। मणिपुर भले छोटा राज्य है लेकिन वहाँ के माननीय विधायक इस बात को समझते हैं, और अरुणाचल भले छोटा राज्य है लेकिन वहाँ के विधायक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ये किस प्रकार से जनादेश का उल्लंघन अपने सुविधा अनुसार करते रहते हैं। तो जो नेतृत्व जनादेश का लोकतंत्र में अगर उसकी अवहेलना करके अपने मन के अनुसार, अपने जो राजनीतिक स्वार्थ है उसके अनुसार जब वो पलटी मारते हैं, तो आम जनता जब समझती है तो वो तो माननीय विधायक हैं, वो तो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, और जो विश्वसनीय राजनीति में नहीं है तो उनके साथ या उनके नेतृत्व में रहने का कोई लाभ नहीं होता है। जदयू का आरोप है कि धनबल का प्रयोग करके हमारे विधायकों को बीजेपी नहीं, देखिए, ये तो और हास्यास्पद स्थिति है। वो पहले बताए ना, उन्होंने जितने लोगों को अपने पाले में जोड़ा है, तो क्या धनबल का उपयोग करके जोड़ा है? AIM के विधायकों को उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से जोड़ने का काम किया, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल ने क्या उन्हें कितनी राशि दी थी, ये तो उनके अभी
सहयोगी दल के रूप में है महागठबंधन में, वो ज़्यादा बताएंगे। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, आप मानते हैं? देखिए, अब तो वो सीएम मटेरियल नहीं है और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल ही उन्हें सीएम मटेरियल नहीं रहने देने वाली है। पीएम मटेरियल तो बहुत बड़ी बात है। पीएम मटेरियल कोई नहीं होता है। अपने क्षमता से, अपने लोकतंत्र का जो एक मजबूत पक्ष है संख्या बल, उस संख्या बल के कारण कोई देश का प्रधानमंत्री बनता है, कोई देश का नेतृत्व करता है। और भारत ऐसे देश का नेतृत्व के लिए क्या क्षमता होना चाहिए, और भारत ऐसे देश में जो लीडरशिप है उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जब प्रधानमंत्री के दावेदार की अपनी राजनीति में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो वो पूरे देश का नेतृत्व करना और भारत ऐसे देश को पूरे वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाना, ये बहुत दूर की बात है। इसलिए वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना बंद करें और उनकी जो राजनीतिक स्थिति है उस पर वो अपना वो काम करें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सैद्धांतिक अवधारणा को, सैद्धांतिक अवदान को स्वीकार किया है और उसी पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की सेवा। आपने कि क्या कुछ कहा, आपको बता दें कि उन्होंने नीतीश कुमार को कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने छोड़ दें। यही नहीं, जिस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे हम बात कर लें एनसीआर राव का या फिर टीएमसी का, उन्हें हसीन सपने दिखाएंगे लेकिन कुछ हासिल होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी कई दशकों तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। किसी को हाथ पर मारने की ज़रूरत नहीं है, सबको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन यह तो भविष्य के गर्भ में है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में परिणाम क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन फिलहाल तमाम देश के विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जदयू लगी हुई है। यही नहीं, जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में जदयू के विधायकों को तोड़कर बीजेपी अपने पार्टी में शामिल किया, उस पर भी तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि उनके जो विधायक हैं वे अपने स्वेच्छा के अनुसार आए हैं। और बात रही लोग चुनाव लड़ने की, तो आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।